सज्जन बोले तुम बोलो तो ईजी हो जाएगा कि नहीं है? हाँ, यहाँ जाना है, टिकट काउंटर पे जाएंगे, भरेंगे पर्ची, पैसा देंगे, टिकट ले लेंगे, बोगी नंबर सीट नंबर मिल गया, जाके बैठ जाएंगे, प्लेटफॉर्म जहाँ आएगा वहाँ पे अपना उतर जाएंगे। तो ट्रेन में बैठने से पहले हम लोगों को क्या क्या करना होता है, जाना कहाँ है, ये पता चल जाए कि वहाँ पे जाना है तो भाई शुरुआत करते हैं चलो। तो ये चीज़ है वही कि आखिर एनटीसी जब हम लोग सब पढ़ लेंगे तो सर हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या बनाएंगे इसमें, ठीक है, पढ़ लेंगे तो क्या बनाएंगे हम लोग। तो देखा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या कहेगा बनाने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कहेगा बनाने के लिए हम लोग को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे ही कहेगा ना हम लोग क्वेश्चन के नीचे आ जाएंगे, क्वेश्चन के नीचे आ जाएंगे और क्वेश्चन में आकर यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट। आप भी लिखो वर्किंग नोट नंबर वन। नंबर वन नंबर वन में देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है इसमें, देखो तो 500। आपके मन में एक बात आएगी, सर आप कह रहे थे कि इसमें 2 एडजस्टमेंट होता है और शायद हम लोग देखे भी थे कि सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग क्लोजिंग। सर यहाँ एक ही दिया है, एक ही दिया ना, एक दिया है तो इसका मतलब हम क्या समझे, क्लोजिंग। इसका हम क्या समझेंगे, क्लोजिंग। हाँ, अब क्लोजिंग एडजस्टमेंट सब क्या करेंगे, तो जो 11th में पढ़े वही करेंगे, जो 11th में हम जानते हैं वही करेंगे। यहाँ कोई नया चीज़ नहीं है क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, ध्यान रखना। एक दिया रहेगा तो उसको क्या समझना है, क्लोजिंग। ठीक, दूसरा नंबर एडवांस सब्सक्रिप्शन है। चलो भाई लिखो एडवांस सब्सक्रिप्शन 3000 ना। अच्छा सर ये भी एक ही दिया है तो इसको भी क्या मानेंगे हम लोग, क्लोजिंग मानेंगे। इसके आगे क्या है, एंट्रेंस फी, ये कितना है, रेवेन्यू इनकम। सॉरी बता रहे रुकिए, एंट्रेंस ऐसे लिखा है जी, सी ई एन लास्ट में, एंट्रेंस मतलब एंट्री करने वाला ना, एंट्रेंस फी कितना दे रहा है, कितना, इज रेवेन्यू, देखा इज रेवेन्यू नहीं दिया है, ऊपर रिसीप्ट एंड पेमेंट में आपको कहीं होगा, देखो 3000 है क्या। सर ये बड़ा अजीबा एडजस्टमेंट है, नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब, नहीं समझ में आ रहा है तो समझने के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ। हमने आपको कभी एंट्रेंस फीस जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि ये बड़ा ही इस पर डिस्ट्रीब्यूट विवाद है इस पर, क्योंकि हम लोगों को एनटीसी में रिसीप्ट एंड पेमेंट जो लिखते हैं उसमें ये बताना हो भाई, रिसीप्ट एंड पेमेंट में हम लोग नो बाइफर्केशन कैपिटल और रेवेन्यू पढ़ाए थे क्या, कि कैपिटल रिसिप्ट हो तो भी, रेवेन्यू रिसिप्ट हो तो भी, सब रिसिप्ट में लिखाएगा। पेमेंट में भी हमारा अगर कैपिटल है तो भी और रेवेन्यू है तो भी लिखाएगा। हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल का बंटवारा नहीं करते हैं, किसमें, एंट्रेंस फी। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसका कि नेचर से पता चल जाता है ना, कि ये जो है ना हमारा क्या कहते हैं कि ये जो है हमारा रेवेन्यू है और ये जो है हमारा पेमेंट। जैसे मजदूर को मजदूरी देंगे तो रेवेन्यू है, एगो मशीन खरीदेंगे तो कैपिटल पेमेंट है, तो रेवेन्यू पेमेंट भी है कैपिटल पेमेंट भी है। तो कह रहा है ना कि एंट्रेंस फीस पे जब बहुत ज़्यादा विवाद है तो इसको क्या माने, तो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में जो चीज़ लिख दिया उसी को मान लेना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेवेन्यू, एडजस्टमेंट में दे दिया ना, तो जो हमारे रिसीप्ट एंड पेमेंट में रेवेन्यू है उसको जो हमारा एंट्रेंस फीस है उसको हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू मानेंगे। ध्यान दीजिए, अभी तुरंत कुछ ही दिन पहले आपको पढ़ाए थे रेवेन्यू रिसिप्ट में एंट्रेंस फीस पढ़ाए थे कि संस्था के सदस्य हर साल कुछ फीस देते हैं, तो हर साल जब देते हैं तो इसको रेवेन्यू माना जाएगा, और लाइफ टाइम जब देंगे तो इसको लाइफ मेंबरशिप के नाम से हम लोग जानेंगे, और उससे रिसिप्ट कौन सा मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे।
क्या ये बात कुछ दिन पहले आप लोग लिखे हैं क्या? थोड़ा नहीं लिखे हैं तो पलट के देखिए, कॉपी लिखाया है क्या? देखो तो, कॉपी पलटो, देखो देखो तो जी, एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस कहीं लिखवाए हैं क्या? हाँ, किसी के कॉपी में नहीं है। ये आप बात नहीं लिखवा, बताया थी कि रिसिप्ट कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ? नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग 3 एडजस्टमेंट है विद्यार्थी, नजर आ रहा है 3 एडजस्टमेंट कहाँ है? कहाँ पे 3 एडजस्टमेंट? कहाँ है 3 एडजस्टमेंट, कौन बता देंगे? हाँ, 3 एडजस्टमेंट नजर आ रहा है को वहाँ पे? चलो, जब 3 एडजस्टमेंट आपको नजर आ रहा है तो आगे देखा जाए। ध्यान दिया जैसे, अपने किताब में पेंसिल उठाए हो, टिक मारो ऊपर से, सब्सक्रिप्शन पे टिक लगाओ। कहाँ है सब? कैसे एडजस्टमेंट बनाते हैं, भूल गए? बताओ उनको, शिवम को बताओ, शिवम को बताओ। टॉप डॉट डालो इस पे, सब्सक्रिप्शन पे, उसके बाद एंट्रेंस फीस पे, उसके बाद रेंट पर। नहीं मिला बच्चा? बुक में देखो ना, बुक तो अभी तक तुम नहीं लिए गया। ठीक है, बुक ले लीजिए एकदम। तुमको फ़ोन किए थे उस दिन, फिर दोबारा जानते हो बड़ी अस्त व्यस्त हो गया, जीवन कर ही नहीं पाए फ़ोन। नहीं तो बोले थे कि करेंगे फ़ोन। नहीं, उस दिन एक्चुअली पिताजी की थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी तो चले गए थे दवा लेने के लिए। कल भी गए, आज भी गए, लेकिन तुम्हारा नंबर सेव कर दिए हैं, ठीक है ना? नंबर सेव कर दिए हैं। आज सब फिर से ग्रुप रीऑर्गेनाइज करेंगे, सब चलो ध्यान दो इधर। नंबर 1 सबसे ऊपर क्या लिखा है? दोबारा पीयूष का भी मैसेज आया, दो लोग का मैसेज आया, ध्यान से नहीं कर सकता है, ठीक है ना? जो मान लीजिए 2 बार 3 बार मैसेज आ गया एकदम दिमाग में आ जाता है, बट समय के अभाव में थोड़ा नहीं हो पा रहा है। देखो बच्चा, टू बैलेंस बीडी कितना? 5000। आशीष, टू बैलेंस बीडी का मतलब यहाँ क्या है, कौन बताएगा? पीछे बेंच पे वंदना राजनंदनी, टू बैलेंस बीडी का मतलब यहाँ क्या है? टू बैलेंस बीडी का मतलब यहाँ कैश से है, ओपनिंग कैश। और एक बात बताओ, ओपनिंग कैश एसेट्स होता है कि एक्सपेंस होता है? एसेट्स होता है, तो इसमें लिखाएगा इसमें? कैसे लिखा जाएगा? एक्सपेंस है, एसेट्स क्या होता है? कैश। तो कहाँ लिखे हैं ये देखो तो जरा। हाँ, इसमें उल्टा ही लिखाता है। हाँ ना, अलग अलग है। अभी ऊपर में देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट में कैश है। तुम सवाल में देखो तो, पहले क्वेश्चन में देखो तो, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? टू बैलेंस बीडी, वो क्या है? रिसिप्ट है, कैश में है। कहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग लिखने की प्रयास कर रहे हैं? नहीं लिखेंगे। एक्सपेंडिचर है ना ये? हाँ भाई, रुको ना, तुरंत बता रहे, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर दोनों सेम होता है। ये बताइए, ध्यान से सुनिए, टू बैलेंस बीडी का मतलब रिसिप्ट होता है। नीचे में देखो सॉल्यूशन बनाया है, कहीं भी टू बैलेंस बीडी लिखा है नीचे में? देख के बताओ तुमको। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसमें हम लोगों को एक्सपेंस लिखना है और इनकम लिखना है। वो बैलेंस बीडी क्या है? कैश है, तो नहीं लिखाएगा। दूसरा पढ़ो क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग। सजन बूढ़ा बताओ, डोनेशन है तो रिसिप्ट है कि नहीं? फॉर बिल्डिंग, किस लिए डोनेशन मिला है? तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, नहीं लिखाएगा इसमें। कैपिटल नेचर का हो गया, रिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा उसको लिखेंगे, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है? कहाँ जाएगा ये? बैलेंस शीट में जाएगा। ध्यान देना है, डोनेशन हमारा रिसिप्ट है, नहीं लिखाया। क्यों नहीं लिखाया? रिस्ट्रिक्टेड है, कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में जाएगा। यही खाली डोनेशन रहता तो लिखा जाता। आगे, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारा? इनकम होता है। देखो तो सब्सक्रिप्शन जो है दूसरा नंबर एडजस्टमेंट है क्या हम लोग का इसमें? पॉइंट नंबर टू, सब्सक्रिप्शन नजर आ रहा है? सुनिए, अब यहाँ इनकम साइड में आके लिखिए बाई सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है? 28,000। कितने बच्चों का ये हो गया? अच्छा, इनर कॉलम में क्यों लिखे हैं हम लोग? सदन बुढ़ा, आशीष, इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे? एडजस्टमेंट। अरे तो इनकम है तो इनकम, रिसिप्ट साइड में इनकम रहेगा, पेमेंट साइड में एक्सपेंस रहेगा।
यहाँ जो आप दिखा रहे हो रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट में इनकम में ना रहेगा जी, और पेमेंट में खर्चा रहेगा। उल्टा फाइनल अकाउंट वाला उल्टा चलता है, इसलिए इसको लगा। सज्जन बच्चे ध्यान दिया जाए। आओ, ये सब्सक्रिप्शन हम लोग इनर कॉलम में क्यों लिखे हैं? क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। कैसे पहचाना कि एडजस्टमेंट है? तो बिंदु लगाए थे हम लोग। क्यों बिंदु लगाए थे? क्योंकि यहाँ दूसरा नंबर में दिया हुआ है। जिस मैटर के बारे में बाहर दिया रहेगा उस पर एडजस्टमेंट समझते हैं, उस पर हम लोग बिंदु लगा देते हैं और उसका अमाउंट देखा ऐसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं इनर कॉलम। क्या कहेंगे इसको? इनर कॉलम। और जब भी इनर कॉलम में लिखेंगे तो नीचे एक लाइन जगह छोड़ देना है। नीचे एक लाइन पढ़ो ना चुपचाप। जब से तुम तो कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इनकम तो कभी एक्सपेंस, तो कभी नींद आ रहा है। सर बहुत डिस्टर्ब है आज। तुम हट जाओ, तुम पीछे चल जाओ। दूर हटो, तुम पहले दूर। बोलो जी, बोलो आगे, आगे बोलो। क्या करे थे? रुको। इंट्रेंस फीस एक लाइन जगह छोड़ेंगे हम लोग। इनकम है यहाँ, ये बाई इंट्रेंस फी। सज्जन बच्चे बताओ, इंट्रेंस फीस पर क्या एडजस्टमेंट लिखा है? ये क्या दिखा है? नहीं दिया जी? दिया ना? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हमने अभी आपको बताया कि इंट्रेंस फीस हमारा कैपिटल भी हो सकता है, इंट्रेंस फीस हम लोग का रेवेन्यू भी हो सकता है। तो क्या कह दिया कि रेवेन्यू तो पूरा का पूरा पीएल में आएगा। बताओ इसमें पहले से कितना है? इंट्रेंस फीस 3000 है ना? पूरा का पूरा कहाँ रहेगा? हमारा इनकम साइड में रहेगा। अगर कैपिटल कह देता तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट में। फिर से रेवेन्यू कहाँ है? इसमें भी तो एडजस्टमेंट था, तो तो कहाँ एडजस्टमेंट? तो बाहर है तो पूरा अमाउंट का एडजस्टमेंट है। 3000 है ना इसमें, और 3000 यहाँ भी है, तो पूरा यहाँ तो लिखा ही नहीं है अमाउंट, यानी कि जितना है सबका सब यहाँ है। तो देखो यहाँ सब अमाउंट लिख दिए हैं, तो क्या घट जोड़ेंगे घटाएंगे? क्लियर है बात? ध्यान से सुनिए फिर से हमारी बात। इंट्रेंस फीस को रेवेन्यू कहेगा तो इनकम साइड में लिखेंगे, कैपिटल कहेगा बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला कहाँ है? क्यों नहीं बोला है? पढ़ो ना लास्ट लाइन, तीसरा लाइन पढ़ो। तो तीसरा लाइन एडजस्टमेंट पढ़त नहीं का बचा तब तुम? अभी तो क्या कर रहे थे जी? कितना बार बोल चुके हैं, ध्यान नहीं दिए। ये तो सबसे बड़ा गुनाह है सर। नहीं देखे, नहीं पढ़े, ध्यान नहीं दिए। बाल एक दिन छटाएगा इनका, तब ध्यान होगा। चलो बच्चा दोनों इधर। अगर इस रेवेन्यू की जगह पे कैपिटल लिख देता तो कहाँ लिखते? बैलेंस शीट में। सुन ला, कभी कभी ऐसे कहेगा, है नहीं इस क्वेश्चन में बट कहेगा। तो जानते हैं क्या होगा? 1500 पीएल में लिखाएगा, अब 1500 जो है कहाँ लिखाएगा? बैलेंस शीट में लिखाएगा। बात समझ में आई? ये दिया नहीं क्वेश्चन में अभी, बट आपको हम समझा दिए। तो 50% का नहीं, 50% यहाँ नहीं लिखा है, तो खुद से कहाँ किए हैं? खुद ना, जब कुछ नहीं कहेगा तो अपने मन से 50-50 नहीं करेंगे। दिया रहेगा, दिया रहेगा, हाँ दिया रहेगा। समझ में आ गई बात? तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? देखो, इंट्रेंस कहेगा इंट्रेंस फीस, रेवेन्यू कहेगा इनकम साइड, कैपिटल कहेगा बैलेंस शीट, इनकम रेवेन्यू दोनों कहेगा। तो देख लेंगे कितना कितना अमाउंट है। रेवेन्यू वाला बैलेंस शीट में, कैपिटल रेवेन्यू वाला इसमें इनकम में, वो वाला बैलेंस शीट में। काम खत्म? समझ में आ गया होगा? डोनेशन दो देखेंगे, एक डोनेशन सिंपल, एक डोनेशन रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड है बैलेंस शीट में, सिंपल है पीएल में। लेकिन सिंपल में भी देखना होगा तो दो देखेंगे, एगो बड़े अमाउंट का, एगो छोटे अमाउंट का। अगर बड़ा अमाउंट होगा सिंपल में भी तो बैलेंस शीट में, और सिंपल में अगर छोटा अमाउंट है तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? इसमें, ठीक है ना? अच्छा, सिंपल बड़ा अमाउंट, जैसे मान लगी, हाँ ये भी बात है कि सर कैसे पहचानेंगे कि बड़ा है कि छोटा है? अब सुनिए, मान लीजिए कि आपके बिजनेस में कैपिटल है 1 लाख, कोई तरीका नहीं है, हम अपना थॉट बता रहे हैं, ठीक है ना? सेट कर जाएगा कहीं भी, ये जो तरीका है सेट कर जाएगा, ना कहीं लिखा है ना कुछ है, लेकिन बस एगो अपना थॉट, अपना विचार कि इस तरीके से बनाने पे हर सवाल का आंसर आते गया है। किताब में कहीं लिखा नहीं, खाली बड़ा छोटा लिख दिया है। आपके बिजनेस में कैपिटल है 1 लाख, 80,000 का डोनेशन मिला है,
आपके बिजनेस में कैपिटल है 1,00,000, 5,000 का डोनेशन मिला, 80,000 होगा। कौन बड़ा है जी? 80,000। अब देखेंगे कि कैपिटल के करीब कौन सा पहुंच रहा है। 1,00,000 के करीब कौन सा पहुंच रहा है? 80 ना, 80,000। तो 80,000 वाले को कैपिटल मान तो लेंगे। दो अमाउंट दिया रहेगा। दिए जो दोनों में से दो को एग्जाम्पल दिए हैं, अमाउंट दो को नहीं दिए हैं अच्छा। कि 80 वाले के कंडीशन में क्या मानेंगे हम लोग? कैपिटल। कैपिटल। अब 5,000 वाले के करीब में क्या मानेंगे हम लोग? रेवेन्यू। आज जब उधर रिस्ट्रिक्शन नहीं मान लो लिख दिया कि 5,000 फॉर द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी जनरल नहीं है, अभी जनरल नहीं है। लिख दिया 80,000, अब कुछ नहीं लिखा है आगे, तो ये जनरल है। बट देख लीजिए बड़ा अमाउंट है कि छोटा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट है तो कहाँ चल जाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, रिसीव 100 डोनेशन। अब आशीष के मन में को ख्याल आ रहा होगा, सर 50,000 होगा तो क्या करेंगे? ये तो ना उसके करीब पहुंचा ना इधर ही है, बीचे बीच में है ना। तो अभी इस पर कोई डिस्कशन हम नहीं करना चाहते हैं। 2-4 को सवाल हम लोग बना लेंगे तो डिस्कशन करेंगे। बस बड़ा छोटा का एक तरीका बना दिए हम लोग कि कैपिटल से कंपेयर करेंगे, आगे और भी बहुत कुछ बढ़ाना है बताएंगे, ठीक ना। चलो बच्चा, अब देखा क्या है इधर रिसिप्ट साइड में। एंट्रेंस फीस के बाद देखो तो क्या है जी? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। विद्यार्थी बताओ कहाँ आएगा ये? न्यूज़पेपर। कहाँ आएगा ये? इधर इनकम। चलो लिख ले इधर भाई। इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर, पेपर नहीं पेपर। कितना? 900 ना, ठीक। अच्छा चलो देखो तो ये बच्चा, रिसिप्ट साइड में जानते हो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा? देखो ना यहाँ पे स्टार डाल के एक बात लिख देते हैं। रिसिप्ट साइड में हम लोगों को इनकम मिलेगा, ठीक है ना, और लायबिलिटी मिलेगा और ओपनिंग कैश मिलेगा। ओपनिंग कैश मिलेगा जो कि एसेट्स होगा। ये रिसिप्ट साइड का ब्यौरा है बच्चा लोग, इसको भी नोट कर सकते हो, काम करेगा। अब पेमेंट साइड में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिख लो कैपिटल। ये क्या सेकंड नंबर? सेकंड में लायबिलिटी है, इनकम है। इनकम लायबिलिटी मतलब नहीं आ रहा, लायबिलिटी हो इनकम तो लायबिलिटी। इसके बाद ओपनिंग एसेट्स मिलेगा। ओपनिंग एसेट्स का मतलब ओपनिंग कैश। अच्छा पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में क्या होगा कि हम लोगों को एक्सपेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सपेंस मिलेगा और एसेट्स मिलेगा और क्लोजिंग कैश मिलेगा। और सबसे ऊपर जानते हो क्या मिल जाएगा? एक्सपेंस के भी ऊपर ओपनिंग लायबिलिटी एगो मिलेगा इधर, बीओडी। बीओडी जानते हो? बैंक ओवर। तो सर इधर में क्लोजिंग बीओडी भी मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है। हाँ ना भाई, एसेट्स कैसे हो जाएगा इधर? ओपनिंग हाँ कहाँ लिखे हैं जी एसेट्स? ओपनिंग कैश लिखे हैं। ये ओपनिंग कैश टू बैलेंस बीडी दिया रहेगा। हाँ ओपनिंग लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा, ये वाला बैंक ओवर। देखो बॉक्स में भी बॉक्स कर दिए हैं, एक कोई गोला बनाए हैं ना, और उस गोला में इसको नीचे गोला घेर दिए हैं। नहीं देखे हो कि माने गोला में रहते हुए भी कुछ अलग है, इधर भी गोला में रहते हुए कुछ अलग है। समझ में आएगा तो नहीं हंसेगा? कोई भी टॉपिक समझ में आता है तो बच्चा हंसेगा नहीं जी। सर इधर रिसिप्ट में ओपनिंग कैश हो सकता है, क्लोजिंग लायबिलिटी हो सकता है। हाँ ऊपर लिखे हैं। हाँ इधर में ये जैसे क्लोजिंग कैश यहाँ है ना, तो क्लोजिंग एसेट्स हम लोग लिखे हैं ना बच्चा। देखो इधर क्लोजिंग एसेट्स लिखे हैं ना, तो यहाँ जैसे ओपनिंग कैश हम लोग एसेट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्लोजिंग लायबिलिटी भी हो सकता है बीओडी के नाम से। ये अरे इसका अपोजिट इधर नहीं भाग आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा इतना बता दिए, जब आएगा सवाल में तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, इसका माथा पीछी ना करें। कॉपी में है, लिखना चाहिए। अभी पढ़ाई हो रहा है, लिखना चाहिए, लिख लिया गया। टॉपिक अभी इसका आएगा उस दिन भी चलेगा, बस खाली पता होना चाहिए। यहाँ तक हो गया इधर। चलो पेमेंट साइड में देखा जाए तो सेक्रेटरी टू हनोरियम खर्चा होता है ना, सैलरी होता है एक प्रकार का। चलो डेबिट साइड में लिखो सेक्रेटरी कितना, 5,000 इसके बाद सैलरी ये कितना है, 13,000 इसके बाद रेंट पे एडजस्टमेंट है ना,
इनर कॉलम में लिखना कितना है रेंट 1200। इसके बाद रेंट के बाद एक लाइन जगह छोड़ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 1700 नहीं 400 आगे 400 है। कितना 800 इन्वेस्टमेंट हो गया। ना भाई, पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बताइए तो 400। इसके बाद रिपेयर इन्वेस्टमेंट रिपेयर कितना 800 800। इसके बाद 2 वेजेज रिपेयर हो गया ना, कितना 1200 ठीक है। स्लैब टू सरप्लस सरप्लस हाँ कहाँ एक्सेस surplus ऑफ है? इनकम ओवर ये कहाँ है जी उसमें? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर सर एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट पे मन दिया नहीं मुस्कान था नहीं उनको कभी से, हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। हम बार बार आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप पूछे जा रहे हैं। मतलब मुस्कान का सफर कौन सा नहीं होगा सर। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है ना। 4 बार सुन रहे थे ताकि हम सोच रहे थे कि चलो छोड़ दो, कट के निकल जाएंगे तो नहीं पूछेगी तो पूछ ही थी। इतना छोटा छोटा चीज़ कैसे भूल रही हो जी तुम? भूल नहीं रही हो? हाँ ए चलो, सरप्लस कहाँ सरप्लस इसमें लिखा है? कुछ सॉल्यूशन बोल रही हो तो नहीं आएगा। सॉल्यूशन बोलना जाता है, सॉल्यूशन बोल रही है ये, देख लीजिए आप लोग। हाँ सुनिए अब, देख बच्चा क्या किया गया, सुने सर। जो हमारा इनकम था हमने इनकम साइड में लिख दिया, जो हमारा एक्सपेंस था हमने क्या किया, एक्सपेंस साइड में लिख दिया। एसेट्स लायबिलिटी इसमें नहीं लिखेंगे आशीष। और क्या किया, जो काम फाइनल अकाउंट में करते थे, क्या करते थे फाइनल अकाउंट में भाई? बीडीसीडी नहीं करते थे, एडजस्टमेंट को करते थे, तब जीपीएनपी निकालते थे। तो सर यहाँ भी एडजस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे? तो जो प्रक्रिया वहाँ वही प्रक्रिया यहाँ। तो सर आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग क्या करते थे अभी तक? तो ऐड करते थे या लायबिलिटी में लिखते थे। तो सर लायबिलिटी तो बनाए नहीं है, तो चल जाए एवरेस्ट के चोटी पर लिखा वो। जब नहीं बनाए हैं तो क्या चिंता है? यदि इतना ही चिंता है तो जाइए एवरेस्ट के चोटी पे जाके लिखाइए कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। 2-4-5 साल बीत जाएगा उधर ही। जब इतना ही लिखने का विचार होगा तो यही ना करेंगे हम लोग। चलो तो देखो बच्चा, रेंट के नीचे ऐड। आशीष शिवम समझ में आया नीचे जगह क्यों छोड़ा जा रहा है? कि ये जो उधर वाला जो बात है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ क्या करना होगा? या तो ऐड होगा नहीं तो लेस होगा। आज उनको कुंडली दे दीजिएगा। वो लाए हो, कोई है किसी के पास? हाँ है तुम्हारे पास? नहीं फाड़ेगा ना, ना भाई पीयूष फाड़िएगा मत, ना ना नहीं फाड़ेगा, नहीं भाई। ए पीयूष देखो, ए बच्चा शिवम, अभी छुट्टी होगा तो 2 मिनट रुक के तब जाना तुम, ठीक है ना? दे दो, नहीं फाड़ेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक काम करना, उसको जीरोक्स करा के दे देना हमको पेज। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो जिसके पास वही दे दो। ऐसे वो दूसरा वाला बनाओ भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला। चलो ध्यान रखो, आउटस्टैंडिंग रेंट। और विद्यार्थी देखना, आप लोग कभी भी O/S मत लिखिएगा, बात ना करो जी, बात मत करो। आउटस्टैंडिंग पूरा वर्ड लिखिएगा, ठीक ना? कितना अमाउंट है बोलो? 500 जोड़ दिया जाए, 12×5 1700। समझ में आया क्या किया गया? आउटस्टैंडिंग जब भी रहेगा जोड़ दिया जाएगा। क्या करेंगे इसको हम लोग? जोड़ देंगे। देखा 12 में 500 जोड़ दिए तो सर 500 कहाँ से? 1700 यहाँ से। 500 यहाँ से जोड़ दिया गया, 1700 बाहर निकल गया। सर एडवांस, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी, एडवांस का मतलब ज़्यादा। तो सर बाकी को जब जोड़ेंगे तो एडवांस को क्या करेंगे? हाँ बोला बोला तो तेज बोला, मिल गया। चलो भाई तो लिख दो माइनस लेस एडवांस। कितना एडवांस है बोलिए? बोलो जी। एडवांस सब्सक्रिप्शन 3000। बाहर कितना निकाल दें? निकल गया बाहर 25,000। बोलो जी, निकल गया सबका। अब देखो यहाँ ये 3000 था तो इसका मैटर 3000 हो चुका था ना।
बाकी खत्म ना। अब BTCD निकालो इसका। नहीं रुकिए, BTCD पहले निकाला जाए। कैसे निकालेंगे BTCD? पहले डेबिट जोड़िए, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, दोनों साइड जोड़िए। डेबिट क्रेडिट दोनों जोड़िए। जुड़ा गया? पहले डेबिट बताइए कितना हो रहा है। देखो क्रेडिट साइड में 25, 3, 28, 900 कितना हो रहा है ये? क्रेडिट में 28,900। डेबिट में क्या हो रहा है? 22,100। 22,100 कौन बड़ा है? दोनों तरफ लिखिए इसी को। बड़ा है? कितना बड़ा है? किधर कम है? डेबिट साइड। कहाँ लिखा था शेष? डेबिट साइड में कहाँ लिखेंगे? ऊपर कहाँ? मतलब पूरा 1200 के पास में है कि कहाँ? 28,900 के जस्ट ऊपर। इधर रहे तब यहाँ, इधर भी रहे तो यहाँ। कितना? 6,800। देखा इसके सामने अगर हम लोग PL अकाउंट बनाते तो नेट प्रॉफिट लिखते, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखते, बट यहाँ लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस सुनिए, और इसी को दूसरे शब्दों में लिखा है कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ओवर है किस पे? एक्सपेंडिचर पे, यानी खर्चा हमारा कम है, इनकम हमारा ज़्यादा है। तो इनकम ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को क्या कहेंगे हम लोग? सरप्लस। हाँ, उधर क्या लिखाएगा? जब इधर कम लिखाएगा तो सरप्लस के बदले डेफिसिट लिखेंगे। इधर क्या लिखे? डेफिसिट। तो उधर पहले इनकम ना लिखे, अब उधर एक्सपेंस ओवर इनकम कर दो। बचत, हाँ बचत, उल्टा हो जाएगा इसका। और देखा इसको लिखेंगे हम लोग टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बस इधर होता तो एक्सपेंडिचर पहले इनकम बाद में। इसी को इतना बड़ा लिखो या सरप्लस लिखो, एक ही बात है। देखो तो आंसर कितना रहा? आ गया आंसर। होमवर्क में लिखिए, होमवर्क लिखिए 19 होमवर्क में 19। हाँ एग्जाम्पल बनाना है। 19 नंबर एग्जाम्पल, 22 नंबर एग्जाम्पल, बस 19 और 22 यही दो को बनाना है। और एक सवाल और लिखिए जो आपको बना के लाना ही होगा बिना पढ़े। 25 का A सॉल्यूशन देख के बनाइएगा, सॉल्यूशन देख के बनाइएगा। 25 का A। अगर कोई बच्चा सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा 11th क्लास में, याद है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते थे हम लोग। ओपनिंग एसेट से ओपनिंग लायबिलिटी घटा के, क्लोजिंग एसेट से क्लोजिंग लायबिलिटी घटा के। फॉर्मेट कैसे बनता था? वर्टिकल फॉर्मेट में। ऊपर एसेट्स लिखाता था, नीचे लायबिलिटी लिखाता था। पढ़े हो कि नहीं जी? एक बार पलट के किताब देख लेना। सारे एसेट्स को जोड़ के सारे लायबिलिटी को घटा देते थे तो कैपिटल आ जाता। अगर उस तरीके से फॉलो करोगे तो 25 का A तुम्हारा बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बस आज कुछ नहीं करना। हाँ, कितने बच्चों को ये वाली पढ़ाई समझ में आई पहले ही बताओ। खुशी तुम बोलो, खुशी बोलो बच्चा। ठीक है बच्चा, होमवर्क लिखा है ना? आज घबराना मत, ठीक है ना? घबराना मत। आज कोचिंग का काम चल रहा है, बहुत आवाज़ हो रहा है, मिस्त्री आए हुए हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर काम होगा। कभी छूट भी जाएगा ना तो शाम वाला में भी ज्वाइन करा के पढ़ा देंगे, ठीक ना? हाँ, रोना वोना मत आओ, रोएगी तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना? हाँ ठीक है। विद्यार्थियों भाई देखो, सभी बच्चे उसका थोड़ा केयर करिएगा, मदद कीजिएगा। लड़की थोड़ी दिक्कत में है, परेशानी में है, ठीक है ना? हम लोग के साथ SVM सुनो, ये उतना मतलब कि बच्ची पढ़ी हुई है 1 साल, थोड़ा सा उसके साथ समस्या आ गया तो हम लोग हाँ खुशी को करें तो थोड़ा आप लोग भी उसके साथ कोऑपरेशन रखिएगा, हम भी रखेंगे। बंद करो, समझ में आ रहा है? अचानक हमको ख्याल आया, मैंने नहीं होता है कि नया बच्चा होगा तो ऐसा लगा ना हमको चीज़ें हैं तो मालूम रेडी होंगे तो हम तो कहीं तो जानते कि तुम नए हो कि पुराने हो, लेकिन मतलब अभी हम तो नहीं जानते बट वो तो अलग बात है। धीरे धीरे
लेकिन बड़ा हमको उस दिन ये लगा कि बताओ इतना जल्दी बच्चा कितना करीब आने लगा। तो इसीलिए फोन किए थे कि हम लोग टेस्ट किए थे और थोड़ा सा हुआ क्या ना मार्केट में लेकिन मतलब दिमागी तकलीफ जोड़ने के लिए आज सब लोग का जोड़ेंगे क्या क्या दिक्कत आ रही है पढ़ाई लिखाई। देखो तुम हमको लगता है कि तुम कम बोलते हो, बोलते कम हो। ठीक कोई बात नहीं, कम बोलने ज़्यादा बोलने से नहीं होता है। ये है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ ना समझ में आए ऐसे भी ना समझ में दिक्कत है ये ऑनलाइन दोनों क्लास हम लोग का चलता है। अभी तो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। शादी में भी जाना है नहीं बता हमारे यही पड़ता है किसी की शादी में जाना है। हमारे साथ यहाँ लंबा लंबा चैनल है ना बगल में बगल की कुछ चलता है यहाँ हमारे गाँव के सब गोरखपुर से मेडिसिन के उनका बिजनेस पहले उसी में रहते थे। ससुराल तक से हमारा खूब बढ़िया है बिहार से बहुत बच्चा बहुत गिनती नहीं। तुम कभी बात करोगे तो तुमको मिल जाएगा 50 लड़का। हाँ हाँ आँचल आँचल की क्या आँचल जाती हो क्या आँचल से यहीं पढ़ती है इसी से पढ़ती है आँचल। हाँ हाँ अभी उसका नंबर भी होगा हमारे पास आँचल का। तो वही है कि जो भी मैंने तुमको कठिनाई जो दिक्कत ठीक है ना अभी मत समझ रहे उस दिन हमको बड़ा तुम्हारे से मतलब ये नहीं होता है वो अटैचमेंट टाइप का कि फिर नया बच्चा आकर के बताइए इतना करीब आने बड़ा अच्छा। उधर से दुर्गेश आता था बलिहार से आने के लिए। दुर्गेश तो मैंने इतना बढ़िया लड़का। अच्छा दुर्गेश जानते हैं बलिहार से उसकी सिस्टर है। हाँ तो दुर्गेश जानते हैं दुर्गेश हमारे यहाँ आ जाता था 9-10 बजे और उस समय हमको जॉइंडिस हो गया था। दुर्गेश को जब आता था तो समझिए कि दुर्गेश डेली हमको ये गन्ना का जूस लेके आता था। तो कुछ बच्चे ऐसे मतलब जुड़ जाते हैं ना कि आप लोग की तरफ तो इतना बच्चा जुड़ा है ना बताते नहीं कि कभी चल जाते हैं ना तो लड़ाई झगड़ा का बात अगर किसी के घर हम चले गए तो इसीलिए बोलते ना राम बढ़िया स्कूल क्या उसे 1-2 बार चोरी चुपी सोच के निकल जाए तो कोई ना कोई देख ही लेगा, कोई गार्जियन देख लेंगे, कोई कुछ देख लेगा लोग तो कब पता चल जाता है कि सर आए थे। तो भाई विद्यार्थियों के लिए इतना ही काफ़ी होता है। वही बोले कि कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी हो आराम से अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए ठीक है ना। देखो 11th क्लास का जब